Good morning, students. Let's continue lesson 2, Nelson Mandela, part 3, page number 20. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So, students, यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की नीति थी, रंगभेद की नीति थी, वो नीति साउथ अफ्रीका के लोगों में बहुत ही गहरी और लंबे समय तक चलने वाली घाव दिया है. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हम लोग कई वर्ष शायद बिताएंगे, पर उस गहरी वेदना तकलीफ को भुलाने के लिए पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष तो लग ही जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. पर इतने लंबे समय तक चलने वाली उत्पीड़न और निर्दयता का एक अलग ही ना चाहते हुए भी एक प्रभाव थी, जिस प्रभाव से देश में कई बड़े लोगों का जन्म हुआ और वो प्रभाव कई बड़े लोगों को पैदा कर दिया, जो कि and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sodoku of our time. तो उस प्रभाव से, उस ना चाहते हुए प्रभाव से इतने बड़े बड़े महान लोगों का जन्म उस साउथ अफ्रीका में हुआ. Men of such extraordinary, तो यहाँ वे महान हस्तियों को आप देख सकते हैं आपके बुक में. ओके, द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. जो कि बहुत ही साहसी, बहुत ही बुद्धिमत्ता और उदारता की मूर्ति थे, और शायद ऐसा व्यक्ति पैदा न हो साउथ अफ्रीका में, और शायद ऐसा व्यक्ति साउथ अफ्रीका में पैदा न हो. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं शायद इतने बड़े बड़े महान लोगों को देश में पैदा होने के लिए शायद इतना उत्पीड़न का होना बहुत ही जरूरी था. मंडेला कहते हैं, नेक्स्ट लाइन, My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरा देश खनिज पदार्थ से भरपूर है, खनिज पदार्थ से बहुत ही संपन्न है, पर उससे भी ज़्यादा कीमती, उससे भी ज़्यादा मूल्यवान
मेरे देशवासी हैं। मेरे देशवासी उससे भी ज़्यादा फाइनर, उससे भी ज़्यादा ट्रूवर और डायमंड के जैसा एकदम प्योरेस्ट हैं। तो नेल्सन मंडेला इस तरह से कहते हैं। ओके, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, हिम्मत क्या होती है ये मुझे इन्हीं लोगों से समझ में आया। तो कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। ओके, तो स्वतंत्रता या आज़ादी के लिए जितने भी बड़े महान लोग नेल्सन मंडेला के साथ थे, वे अपने ज़िंदगी में स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए और उनके संघर्ष, उनके बलिदान से वो करेज को समझ पाए। और कहता है, मैं इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे साहस और करेज का मीनिंग समझ में आया। कहता है, टाइम एंड अगेन आई हैव बीन सीन men and women risk and give their lives for an idea। बार बार मैं एक आदमी और औरत को अपने एक विचार के पीछे अपनी जान देते हुए देखा है। मैं ऐसे मेन और वीमेन को देखा जो कि खतरा मोल लेते हैं, जोखिम ले लेते हैं, बलिदान कर देते हैं, बस एक विचार के खातिर अपने जान भी दे देते हैं। I have seen men stand up, attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। Okay? मैं ऐसे लोगों को देखा जो डटे रहते हैं, उन पर आक्रमण होता है तो भी उन्हें आक्रमण होती है तो भी उन्हें यातनाएं दी जाती है तो भी बिना टूटे हुए, बिना हारे हुए संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए, संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए, संघर्ष का प्रदर्शन दिखाते हुए, हिम्मत ना हारते हुए डटे रहना, किसी भी हालत में अपने आप को बनाए रखना और चैलेंज, अपने चैलेंज की ओर बढ़ते रहना। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बहुत ही अपना फिलॉसफी देते हैं। ओके, कहते हैं हिम्मत उसे नहीं कहते हैं जब आपके अंदर डर नहीं होता है, डर पर विजय ही हिम्मत है, कहते हैं। ओके, द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who conquers that fear। और बहादुर आदमी वो नहीं है, देखो, द ब्रेव मैन इज नॉट ही who
डस नॉट फील अफ्रेड। ओके, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बल्कि वो व्यक्ति बहादुर है जो जीत प्राप्त कर लेता है डर पर। ओके, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डस नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ओके, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी व्यक्ति जन्म से घृणा सीखकर पैदा नहीं होता है, न ही वो अपने पैदाइशी से लेकर के आता है, ना ही वो अपने बैकग्राउंड से सीखता है, ना ही उसे अपना धर्म सिखाती है। पर दुनिया में आने के बाद लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लोग घृणा सीखता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। प्यार करना यदि व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। For love comes more morality, more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि प्रेम की भावना बहुत सहज होती है, प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा नेचुरल हमारे हृदय में होता है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। आगे कहते हैं even in the grimmest time in the prison। grimmest means बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीरता। ओके, बहुत ही बुरा सिचुएशन। तो मंडेला कहते हैं जब मैं और मेरे साथी जेल में थे, हमें इतना सताया जाता था कि हमारी अंदर की शक्ति छीन हो जाती थी, कम होने लगती थी। उस समय वहाँ जो गार्ड रहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि इन लोगों को इतना नहीं सताना चाहिए। और उसी गार्ड को देखकर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मानवता अभी भी जिंदा है। ओके, ग्लिमर दैट मीन्स चमक, तो मानवता अभी भी जिंदा है। तो ये हमारा जो दुनिया है, ये अगर है तो हमारे मानवता के कारण ही जिंदा है। ओके, इंसानियत के कारण ही जिंदा है। तो नेल्सन मंडेला को उस गार्ड की भावनाओं को देखकर कहते हैं कि कहते हैं कि हमारे अंदर अभी भी मतलब मानवता बचा हुआ है। ओके, पर आगे कहते हैं मानवता बचा है चाहे वो एक ही सेकंड के लिए क्यों ना हो, कहता है। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग।
मुझे पक्का विश्वास दिलाने के लिए, मुझे अपने संघर्ष में आगे बढ़ते रहने के लिए ये मानवता की एक झलक ही काफ़ी थी, कहता है। ओके, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर extinguished. तो man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Goodness that means व्यक्ति में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं, ओके, वो सारा चीज़ गुडनेस कहलाती है। ओके, तो यहाँ कहते हैं आदमी के अंदर एक जो सच्चाई होती है, एक जो वफादारी होती है, सदाचारी होती है, मोरल होती है, वो एक चिंगारी की समान है, वो एक आग की तरह है। जिसे छुपाया तो जा सकता है, जिसे छुपाया तो जा सकता है, पर कभी बुझाया नहीं जा सकता है। ओके, तो मानवता के अंदर में जो भी इंसानियत है, जो भी सच्चाई है, जो भी समझदारी है, जो भी वफादारी है, उनकी नैतिकता है, वो चाहे कितने ही बुरी हालत से क्यों ना गुजरे, चाहे वो कितने ही मतलब संघर्षमय जीवन और बुरी हालत से क्यों ना गुजरे, पर उसके अंदर जो सच्चाई होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी उसे हम छुपा नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेसन। सो फॉर टुडे only this much. For next video we will see tomorrow. Thank you.